नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवीना वासने और मेरे चैनल रवीना स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैं आपसे कह चुकी थी कि मैं आपको DSSB पेडागोजी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगी, तो मैं आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ और जिसमें मेरी आज फर्स्ट क्लास होगी। जो मेरी आज फर्स्ट क्लास है ये पेडागोजी के लिए, और जिसमें कि मैं आपको सिर्फ आज सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि पेडागोजी का और DSSB का सिलेबस किस किस टाइप से होता है। तो चलिए आज हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस ही नहीं हमें पता होगा तो हम उल्टा सीधा कुछ ही पढ़ेंगे। हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि हम जितना पढ़ें जितना हमारे लिए इनफ हो। नहीं पढ़ने के लिए तो बहुत ही कुछ है, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जिससे हमारा एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए आज हम आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए ये 2 पार्ट में होता है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी थी कि 100 नंबर का जो पोर्शन होता है वो जनरल पेपर होता है। ओके। और ये जो 100 नंबर का जो होता है इसमें आपकी CDP आती है, ठीक है, यानी पेडागोजी सेक्शन। तो जनरल पेपर का सिलेबस होता है जिसमें हिंदी 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की आती है, मैथ 20 नंबर का आता है, रीजनिंग 20 नंबर की आती है और GK GS 20 नंबर की आती है। इसमें आपके संधि, समास, कारक, पैसेज ये सब चीजें आती हैं। अगर आपको इनका पर्टिकुलर सिलेबस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इनका भी आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ पेडागोजी का सिलेबस इस वीडियो में सिर्फ मैं पेडागोजी का सिलेबस ही ब्रीफली बताऊंगी। यहाँ पर मैं इनको सिर्फ एक तरीके से आपको मोटे मोटे तौर पर आपको थोड़ा थोड़ा इनका मैं सिलेबस बता देती हूँ। इनमें इंग्लिश में आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एरर्स इस टाइप से आते हैं, और मैथ में आपके परसेंटेज और रेशियो, प्रोपोर्शन और नंबर सिस्टम और LCM SCR इस प्रकार से आते हैं। तो अगर आपको इसी प्रकार से रीजनिंग में भी आपके आते हैं, जैसे कि आपके कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गई, तो ऐसे। और GK GS ये सबसे ब्रीफ होता है, ये 20 नंबर का, ये सब आप अच्छे से कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत आपको इसमें करनी होती है, क्योंकि इसमें आपको साइंस भी पढ़नी होती है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़नी होती हैं। इसका भी काफी लेंथी सिलेबस है। इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, पॉलिटी भी पढ़नी होती है और आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होता है। तो सबसे ज्यादा ब्रीफ इसी का सिलेबस हो जाता है पेडागोजी जनरल पेपर के फर्स्ट में। आप इनको आराम से कर सकते हैं, बस आपको इसमें थोड़ा मेहनत करनी होगी। और देखिए ये तो इस फर्स्ट पेपर के लिए और सबके लिए 20-20 मार्क्स का होते हैं, और आपको ये 100 नंबर का होता है जिनमें 40 नंबर लाने होते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 4 क्वेश्चन में आपका एक गलत मान लिया जाता है। देखिए अब आपको मैं आज ये जो वीडियो बनाई गई है वो PRT के पेडागोजी के सिलेबस के लिए वीडियो बनाई जा रही है, और जिसकी ही क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसे हम सीधे सीधे आपको कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास, जो कि आप CTET में भी पढ़ चुके हैं। तो इससे जो आपका पोर्शन आएगा करीबन 60% तक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से आता है, जिसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, जो कि आपने CTET में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको काफी ब्रीफ में पढ़ना होगा। इसी प्रकार से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। जेंडर, हमारे 3 जेंडर मतलब जो जेंडर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो इस ऐसे इनके बारे में आपको ब्रीफ में पढ़ना होगा। हेरिडिटी, आनुवंशिकता
और इन्वायरमेंट, वातावरण, जो आप ये सब सीटेट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सीटेट में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप मान के चलिए कि आपका 50% तो आपने इसका तैयार कर ही लिया, बचा 50% आपको यहाँ पर और पढ़ना है। तो इसी देखिए यहाँ पर आपको कुछ लर्निंग थ्योरीज भी पढ़नी होती है। एक ये पोर्शन आपका होता है, इसमें से मान लीजिए आपकी ये करीबन ज्यादा नहीं आती लर्निंग थ्योरी में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दो तीन क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें आपको लर्निंग थ्योरीज जैसे मान लीजिए स्किनर, पियाजे, वायोस्की, ब्रूनर, गेने, इनकी इस प्रकार से इसमें आपको काफी सारी लर्निंग, अधिगम वक्र, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है। तो ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी होती है, जो आप सीटेट के लिए भी तैयार किए। और उसके नंबर 7 आपको एजुकेशन यानी शिक्षा से रिलेटेड जो स्टेटमेंट वगैरह, जैसे गांधी जी के बारे में अरस्तु, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए, अरस्तु, इस प्रकार से जो स्टेटमेंट है वो आपको इसमें पढ़ने होंगे। और ये पॉलिसी, अब देखिए ये पॉलिसी का मतलब है जो नीतियां हैं हमारी, जैसे एनईपी 2020। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि एनईपी 2020 को क्या कहते हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि आज तक कुछ बच्चों को अभी भी लगता होगा इसे कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहते, इसे बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कुछ बच्चों को आज भी इसी बात का भ्रम होगा कि इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि ये नई आई थी तो ये प्रचलन में आई थी कि इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, लेकिन इसे सच में जो रियल बोलते हैं वो होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो जो आपको इसमें एनसीएफ पढ़ना पड़ेगा, नेशनल करिकुलम फैक्टर, इस प्रकार से आपको इसमें पॉइंट पढ़ने हैं। अब आपको सब्जेक्ट पेडागोजी में आपको हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, एसएसटी की, इस प्रकार से आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ईवीएस, ये ऐसे आपको इसमें सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये भी आपकी इसी में आ जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपने थोड़ा बहुत तो सीटेट में भी पढ़ा था, लेकिन अगर आपने बीएड या बीटीसी में भी अगर ये पढ़ा होगा तो ये बहुत ही ब्रीफ में है। तो आपने अगर ये बीएड में पढ़ा हुआ होगा तो आपको इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि बीएड में इसकी पूरी ही बुक होती है। इसी प्रकार से देखिए ये पॉलिसीज भी हैं जो बीएड में आपकी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। बीएड सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट्स में ये ऑलमोस्ट, इसमें भी ये सोशलाइजेशन के बारे में भी बहुत अच्छे से बीएड में डिफाइन किया गया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी बीएड में डिफाइन किया गया है। हेरिडिटी के बारे में भी, यहाँ तक कि लर्निंग थ्योरीज के बारे में भी डिफाइन किया गया। और जो एजुकेशन है ये फर्स्ट ईयर में डिफाइन की गई है। तो अगर आप बीएड की बुक से भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत हेल्प होती है। मैं ये नहीं कह रही आपको पूरी हेल्प होगी, लेकिन उससे कुछ हद तक आपको हेल्प हो जाएगी बहुत। अब देखिए ये स्कूल मैनेजमेंट, आपको स्कूल को किस प्रकार से मैनेज करना है इसके बारे में, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको ये पढ़ना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये DSSB में इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मानिए ये भी अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो ये आप बीएड की बुक से, जो बीएड उत्तर प्रदेश की बुक है, तो आपको अगर स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना है तो आप बीएड की जो यूपी की बुक है उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और भी स्टेट की बुक होंगी उनमें भी मिल जाएगा। मैंने यूपी की पढ़ी है इसलिए मैं आपको यूपी की सजेस्ट कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं। और फिर ये वाला पॉइंट जो है आईसीटी, यानी कि ये होता है आपका आईसीटी की भी एक बुक आती है आपकी,
जो कंप्यूटर रिलेटेड होती है, इसे कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसके 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 बारे में भी आपको पढ़ना है। तो और देखिए, ये भी आपकी बीएड में एक अलग से बुक है, आईसीटी करकरी बुक है, आपकी फर्स्ट ईयर में बुक है ये। और इसके बारे में आप थोड़ा बहुत बीएड से भी पढ़ सकते हैं। और देखिए, योगा एजुकेशन, अब देखिए योगा एजुकेशन में आपको जैसे आसन और प्राणायाम और अष्टांग योग के बारे में, और इस प्रकार से मतलब आपको आसन में भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसा डीप ट्रिपल एस भी कुछ एक सिलेबस नहीं लेता, वो सब जगह से उठा बीएड से भी लेता है, पीटी से भी लेता है, एनआईयूएस की किताबों से भी लेता है, इस प्रकार से बनाता है। तो उसमें सब कुछ ही आ जाता है। इसी प्रकार आर्ट एजुकेशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि जो आपके अनुच्छेद होते हैं, जैसे अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21A, इस प्रकार से जो आपने पढ़े हैं मतलब आर्टिकल, इस प्रकार से आपने पढ़े होंगे ये सब। और जैसे आप मुझे कमेंट बताइए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन किस आर्टिकल में दी गई थी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट आपको बता देते हैं, जिसमें मिसलेनियस, इसका मतलब है कि और भी इसमें और भी कुछ टॉपिक आ सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब अगर आप इतना सबको भी पढ़ लेते हैं तो आप करीबन 80 नंबर का आराम से कवर कर पाएंगे। और कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इसलिए इसे हम यहाँ रखेंगे। लेकिन अगर आप इस पर इतने पर अपनी कमांड कस लेंगे अच्छे से, तो आप अच्छे से पास कर जाएंगे अपने एग्जाम को। तो आप, और सबसे ज्यादा आप ध्यान रखिए कि जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें सबसे 60% आपका यही होता है, जो कि, और बाकी सब 40% में बाकी अदर चीजें आती हैं। ठीक है, और आपको 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, एक ये चाइल्ड डेवलपमेंट पर और एक सब्जेक्ट पेडागोजी पर। ये 2 आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है DSSC के लिए। तो आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, और अगली क्लास में हम आपके लिए सबसे पहला टॉपिक है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में अब हम अगली आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। और अब हम जो आने वाली वीडियो होंगी वो इन टॉपिकों पर ही होंगी। तो जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हम जो अब जो आने वाली क्लास होगी उस पर हम सबसे पहले ग्रोथ पर चर्चा करेंगे, ग्रोथ यानी कि वृद्धि पर। तो फिर उसके बाद हम डेवलपमेंट, ऐसे ही फिर हम सीरीज वाइज इनको कवर करते जाएंगे। तो अब आप आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, और शेयर भी कीजिए। जिनको फ्री क्लासेस की इंतजार है तो उनको ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिनसे उनकी हेल्प हो जाए। और बस आपसे इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। जय हिंद।